चले लास्ट क्या हुआ था? क्वेश्चन करवा के गया था क्या? और वैसे तो कौन सूख रहता करवाया था ना? सूख रहता का इकाई क्या होती है? यूनिट। सूख रहता की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन ध्यान रखो, किलो ओम प्रति वोल्ट। ये क्वेश्चन याद रखना, किलो ओम प्रति वोल्ट। किलो ओम से क्या निकाल दोगे? फॉर्मूला नहीं निकाल दोगे क्या? बस इससे फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपको। चले आगे। अब आगे जो अगला जो मीटर, एवीओ मीटर हो गया था अपने, मल्टीमीटर को एवीओ मीटर बोलते हैं। चलो किस पे काम करता है? एसी पे या डीसी पे? मल्टीमीटर किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। डीसी पे काम करता है, इसलिए किस श्रेणी का यंत्र है ये? एमसी टाइप श्रेणी का, एमसी टाइप श्रेणी का यंत्र है। एवीओ मीटर की सूख रेखा कितनी होती है? 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। उसके बाद क्या पढ़ा था? मल्टीमीटर में क्या और क्या खास बात थी? 3 चीजें मापता है, बाकी हालांकि कंटिन्यू भी बात है। मेन चीजें आपको 3 याद रखें, धारा, वोल्ट मीटर, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीनों मात्रा से इसको क्या बोलता है? मल्टीमीटर। चलो, या एवीओ मीटर। ए का मतलब एम्पियर, बी का मतलब वोल्ट, ओ का मतलब ओम्स। चलो आगे। 2 प्रकार के थे, एनालॉग और डिजिटल। चलो आगे। अच्छा एक बात बताओ, जब मल्टीमीटर है और जब आप उसको एसी देते हो तो उसके डीसी में बदलने के अंदर क्या क्या लगे होते हैं? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदल कर वो बदलेगा। अच्छा, एसी के मान को घटाकर बदला जाता है, बढ़ाकर? एसी के मान को कम करके मापा जाता है। अच्छा, एसी के मान को कम करने वाला साधन क्या लगा होता है? उसका क्या नाम था? डिजाइन थी एंटेन्यूएटर। एंटेन्यूएटर। चलूं आगे। अगला जो पढ़ोगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला जो मीटर है उसका नाम है मेगर। क्या नाम है? मेगर नाम है। चले बनता कैसा वो देखिए। सबसे पहले तो इसमें 2 कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? 2 कॉइल ऐसे लगी होती है, ऐसे 2 कॉइल लगी। इसमें से एक तो होती है सीसी। क्या होती है? सीसी। आगे पूरा नाम दिखा दूंगा, फिलहाल अभी के लिए याद रखो करंट कॉइल। क्या लगी होती है? करंट कॉइल। दूसरी जो है कॉइल, उसका नाम होता है पीसी। क्या होता है? पीसी, प्रेशर कॉइल। चलो आगे। अच्छा, सबके 2-2 टर्मिनल होंगे, कॉइल है तो 2 टर्मिनल होंगे। चले इधर की तरफ आपको जोड़ते हो ऑब्जेक्ट, या इस तरह जोड़ दो, या आपको जो चीज माफ नहीं होती। चले यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ऑब्जेक्ट या स्त्रोत। चले ये आपको चेक करना है इसका। यहाँ आया, ये लो, जुड़ेगा कैसे देखा? अब प्रेशर कोई क्या लगती है? समांतर क्रम में लगती है। क्या लगती है? समांतर क्रम। तो मैंने एक यहाँ लगा दिया, ध्यान से देखते जाना। अब वही डायग्राम पहले कनेक्शन करता है, जोड़ा यहाँ पे। और करंट कॉइल जो है वो श्रेणी क्रम में लगती है। किस क्रम में लगती है? आगे हर एक चीज लिख लेंगे, अभी के लिए याद रखो। प्रेशर कॉइल समांतर क्रम में लगती है स्रोत के, और करंट कॉइल किस क्रम में लगती है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगती है, इसका मतलब इसको यहां से लेके जाऊं, यहां से उठाया और यहां डाल दिया। चलो आगे। अब ये श्रेणी में होगी ना यहां तक। ये एक टर्मिनल बचा है, एक टर्मिनल बचा तो इसको यहां लाया। देखो यहां से जुड़ा, ये यहां गया, यहां से यहां गया। समांतर क्रम नहीं हो गया क्या इसका? तो और इसका देखो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हुआ कि नहीं हुआ? चलू ना यहां तक। यहां लगा होता है एक प्रतिरोध, चले, और एक यहां पे भी लगा होता है प्रतिरोध। यह प्रतिरोध होता है उच्च मान का, नीचे वाला था निम्न मान का। एक एक लाइन धीरे धीरे देखते जाना, सारे गण फिर लिखेंगे हिंदी में से। चले आगे देखो। चले अब देखो, यहां पे लगी होती है 2 चुंबक। क्या लगी होती है? चुंबक लगी होती है। एन और एस लिख दिया, मतलब इस तरह चुंबक होगी। एक ऊपर है तो एक ही कहां लगी होती है? नीचे। एन और एस। चले यहां बीच में लगा होता है जनरेटर। क्या लगा होता है? जनरेटर लगा होता है डीसी जनरेटर। कौन सा जनरेटर होता है? डीसी जनरेटर। ये हो गया इसका हैंडल घुमाने वाला। यहां से निकलेगा इसका आउटपुट, निकल गया। इसको इसका आउटपुट यहां से लेके इसमें दे दिया,
और इसका आउटपुट यहां से उठा के यहां दे दिया, चले। और इसके बीच में यहां लगा रहता है पॉइंटर और यहां लगा रहता है पैमाना, चले। इस तरफ होता है 0, इस तरफ होता है अनंत। ये तो है आपका डायग्राम, क्या है? डायग्राम है। चलेंगे आगे, यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी? अभी तक सिर्फ डायग्राम पढ़ रहे हैं, अब लिखना चालू करते हैं सर इसके बारे में। मेगर, मेगर इसे इंसुलेशन, इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर या अर्थ टेस्टर कहते हैं। पहली बात तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सारा। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर बोलते हैं। क्या हुआ? इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर बोलते हैं। चले आगे, अगला। मतलब सर मेजर क्या काम करता है? आपने पढ़ के आए हो अभी तक, मेजर क्या काम करेगा? मेजर का आपने यूज किया, इंसुलेशन चेक करता है। क्या करता है? इंसुलेशन चेक। पहले बात करते हैं मेजर। मेजर, मेजर इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है। क्या मापता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, प्रतिरोध मापता है। पहली बात तो ये चले। मेजर क्या करता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है। अगला, जब मेजर, जब मेजर, मेजर, मेजर से इंसुलेशन, मेजर से इंसुलेशन की जांच की जाती है, की जांच की जाती है, की जाती है, तो मेजर जनरेटर से डीसी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जनरेटर से डीसी प्राप्त करता है, डीसी प्राप्त करता है। पहली बात दोबारा सुन लेना, मेजर को क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर भी बोलते हैं। एक चीज लिख देता हूं ताकि ज्यादा समझ आएगा। जब मेजर, जब मेजर, मेजर से इंसुलेशन, इंसुलेशन मापा जाता है, इंसुलेशन मापा जाता है, मापा जाता है, तब वे इंसुलेशन टेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसुलेशन टेस्टर कहलाता है। समझ आ रही मेरी बात? कहलाता है। मेजर क्या काम करता है? जब इंसुलेशन चेक करेगा ना तब वो क्या कहलाता है? इंसुलेशन टेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसुलेशन टेस्टर कहलाता है। जब मान लो अगर आपको ये बोला जाए इंसुलेशन मापने या अचालक मापने वाला जो होता है, तारों का अचालक, जो रबड़ की जो अचालक को मापना है, प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन में अगर मेजर नाम मिला तो क्या मिलेगा? इंसुलेशन टेस्टर। क्योंकि जब मेजर से क्या करते हो आप? इंसुलेशन चेक करते हो, तब क्या कहलाता है? इंसुलेशन टेस्टर। नॉर्मल सी बात है। जब इंसुलेशन टेस्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? इंसुलेशन टेस्टर। जब क्या करते हैं? इंसुलेशन चेक करते हैं। जब क्या करता है? मेजर इंसुलेशन टेस्ट करता है, तब क्या करता है? इस डीसी जनरेटर से क्या प्राप्त करता है? अपन डीसी प्राप्त करता है। इसका मतलब मेजर किस पे काम करता है? सॉरी, इंसुलेशन टेस्टर किस पे काम करता है? डीसी पे। किस पे काम करेगा? डीसी पे काम करता है। इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर, टेस्टर, ये इस बातों पे ध्यान देना। इंसुलेशन टेस्टर डीसी पर काम करता है। किस पर काम करता है? डीसी पर कार्य करता है। ये लाइन समझ आ गई ना? कार्य करता है, किस पर काम करता है? डीसी पर। इसीलिए आपके मेजर के अंदर है ना बैटरी लगी होती। अरे थी ना, आपने किया था जब मेजर पर, मेजर पे क्या लगी होती है? बैटरी। चलूं आगे, दोबारा देखना। मेजर को क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर बोलते हैं। किसी जगह नहीं है खाली पड़ी ना। चले, इंसुलेशन या अर्थ टेस्टर बोलते हैं। चले, जब मेजर क्या करता है? इंसुलेशन टेस्ट करता है, तो क्या कहलाता है? इंसुलेशन टेस्टर कहलाता है। और जब इंसुलेशन टेस्ट की जाती है तो मेजर क्या करता है? इंसुलेशन टेस्ट मेजर से क्या प्राप्त करता है? डीसी प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या करता है? इंसुलेशन किस पे काम करता है? डीसी पर कार्य करता है। अब एक बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंसुलेशन टेस्टर में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? डीसी का। ये लाइन बन नहीं सकती क्या? इंसुलेशन जांचते समय, इंसुलेशन जांचते समय, जांचते समय डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलूं क्या आगे? अभी तक हो गया है समझ? अभी तक सिर्फ बेसिक चला है मेजर का, इतना उतारो फिर चलते हैं आगे।
चलेंगे आगे। इंसुलेशन टेस्ट किस पे काम करता है? अगर मेगर पूछे तो एचडीसी दोनों पे होगा, कैसे काम करेगा बात बताऊंगा। आ जाओ अगला, इंसुलेशन जाते समय, इंसुलेशन मापते समय या जांचते समय यदि मीटर का पाठ्यांक, यदि मीटर का पाठ्यांक 1 मेगा ओम से 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक हो क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये कंफर्म है। यदि इंसुलेशन जांच समय यदि मेकर का पाठ्यांक कितना हो, 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से अधिक हो, तो इंसुलेशन अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा बोल दो, मजबूत बोल दो, चलो अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा या मजबूत होता है या सही होता है। क्या होता है? सही है। आप किसी अगर इंसुलेशन चेक कर रहे हो, इंसुलेशन टेस्ट करते समय टेस्टर को कहां जोड़ा जाता है? पेज और अर्थ के तार में, बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो, तो इंसुलेशन अच्छा होता है कब, कैसे पता चलेगा कि आपने इंसुलेशन चेक किया? इंसुलेशन चेक करते आपने क्या देखा? मीटर का पाठ्यांक कितना है? 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से अधिक है, तो आपका इंसुलेशन क्या है? अच्छी प्रवृत्ति का, अच्छा है। अगला, यदि मीटर का पाठ्यांक 1 मेगा ओम से कम हो, 1 मेगा ओम से कम हो तो सर तो क्या होगा? तो इंसुलेशन लीकेज है। इंसुलेशन क्या है? आप इंसुलेशन लीकेज है। इंसुलेशन आपका कहीं से क्या हो चुका है? लीकेज हो चुका है, लीकेज है कहीं से, क्या हो चुका है? कट पड़ चुका है। चलो आगे अगला, यदि मीटर का पाठ्यांक, तीनों लाइनें मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मीटर का पाठ्यांक कितना है? 0 आए, कितना है? 0 आए या शून्य हो तो क्या होगा? हो तो इसको बीच में प्रतिरोध ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब क्या? शॉर्ट हो गया। प्रतिरोध का शून्य होने का मतलब क्या है? परिपथ शॉर्ट हो चुका है। इस मीटर का पाठ्यांक यदि मीटर का पाठ्यांक क्या है? शून्य हो तो इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन शॉर्ट हो चुका है। इंसुलेशन है शॉर्ट हो चुका है। तीनों लाइनें समझ आई क्या? अभी कभी याद हो जाएगी। अगर मीटर का पाठ्यांक मेकर का कितना है? 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से अधिक तो अच्छा है, सही है। 1 मेगा ओम से कम है तो लीकेज है। क्या है? हल्का हल्का लीकेज है। अगर 0 ही आ गया तो शॉर्ट हो चुका है, 0 आ गया तो शॉर्ट हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अगली खास बात, इंसुलेशन जांचते समय आपने जो प्रैक्टिकल किया ना, जांचते समय कहां जोड़ा जाता है मेकर को, या इंसुलेशन कहां जोड़ते हैं? जांचते समय वायर को कहां जोड़ते हैं? दोनों, 2 वायर होती हैं, आपको पता है? दोनों वायरों को ये देखो, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, 2 वायर नहीं हो गए, दोनों वायरों को कहां जोड़ेंगे? एक तो फेस पे जोड़ते हैं और एक अर्थ के बीच में, तभी तो प्रतिरोध का पता चलेगा। एक तो कहां जोड़ते हैं? फेस पे, एक कहां जोड़ते हैं? अर्थ पे। दोनों वायरों को फेज तथा अर्थ के बीच जोड़ा जाता है, फेज तथा अर्थ के बीच जोड़ा जाता है, बीच जोड़ा जाता है। अर्थ समझ आ रही है क्या? कनेक्शन भी तो पता होना चाहिए ना, जांच कैसे करेंगे? चलूं क्या? उतारो, समझो, फिर चलते हैं। ये था इंसुलेशन टेस्टर आपका। चलूं क्या? ये था आपका इंसुलेशन टेस्टर। अब देखना अगला, मेकर का दूसरा रूप कौन सा था? जब मेकर से अर्थ प्रतिरोध मापा जाता है तो वह अर्थ टेस्टर कहलाता है। याद करने वाली बात है क्या कोई? जब मेकर इंसुलेशन चेक करता है तो इंसुलेशन टेस्टर, और जब अर्थ टेस्ट करता है तो अर्थ टेस्टर। चलो आगे अगला, अर्थ टेस्टर। कौन? अर्थ टेस्टर किस पे काम करेगा? एसी पे, डीसी पे? गधो, मूर्खो, अर्थ किस में होता है?
केवल एसी में तो होता है, अर्थ डीसी में अर्थ थोड़ी होता है। नहीं समझेंगे मेरी बात को? तो अर्थ टेस्टर किस पे काम करता है? एसी पर। अर्थ टेस्टर एसी पर काम करता है, एसी पर कार्य करता है, करता है। अरे रटने की तो जरूरत नहीं है, याद करने की तो जरूरत नहीं है। धन्यवाद साहब, दे देना बाद में, दे देना, रखो। अर्थ टेस्टर किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है, क्योंकि अर्थ किस में होता है? केवल एसी में होता है, डीसी में अर्थ थोड़ी होता है। चलूं आगे, अगला देखो। उतार दे तो गिर जाएगा। जब 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 मेकर से अर्थ की जांच की जाती है, अर्थ की जांच की जाती है, तो जब अर्थ टेस्टर से, किससे? अर्थ टेस्टर से। अभी तो आपने बताया था कि अर्थ टेस्टर से अर्थ किसकी जांच करता है? अर्थ की जांच कैसे करता है? अर्थ टेस्टर से करता है। तो अर्थ टेस्टर, जब अर्थ टेस्टर से अर्थ की जांच की जाती है तो मेकर से एसी प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? एसी प्राप्त की जाती है। बस गाड़ी यहीं फंस जाती है। सर लगा है आपने जनरेटर है, वो भी डीसी है, एसी कहां से लाएंगे? जब मेकर में लगाया आपने डीसी है जनरेटर, अब एसी कहां लाए? कहां से लाए? क्या जोड़ दें? कहां से लाऊं तो एसी? अब इसमें एसी कहां से लाऊं मैं? अपने पास जोड़ेंगे वो यही है। अब इसमें एसी कहां से लाए अपन? अब किसी ने बोला कि रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में बदलता है। तो सर जो एसी को डीसी में बदलता है, संसार में कोई चीज तो बनी होगी जो डीसी को एसी में बदलेगी, वो क्या कहलाता है? रोटरी कन्वर्टर। क्या कहलाता है? रोटरी कन्वर्टर। एसी प्राप्त की जाती है। अगली लाइन वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना। मेकर में डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या लगे होते हैं? रोटरी कन्वर्टर। सेकेंड ईयर में पार्ट है, करवाऊंगा। रोटरी कन्वर्टर लगे होते हैं। विशाल बता, मैंने एसी को डीसी को एसी में बदले क्यों? कहां जरूरत है मेरे को एसी की? मुस्कुरा मत गधे, तेरे सामने पढ़ा रहा हूं अभी तक। तो मेकर से एसी प्राप्त की जाती है। फिर मैंने क्या किया? डीसी को एसी में बदला। क्यों? अर्थ टेस्ट करना है ना। अर्थ टेस्ट करोगे तो आपको एसी चाहिए, क्योंकि अर्थ होता है किसमें? एसी। तो डीसी को एसी में बदलने की जरूरत पड़ी, तो क्या लगे सर? एसी को डीसी में बदलने वाला जो साधन है वो क्या कहलाता है? रोटरी कन्वर्टर। क्या कहलाता है? रोटरी कन्वर्टर कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है? हो जाएगा ना? इतना ध्यान रखना कि इंसुलेशन टेस्टर तो डीसी पे काम करता है, इंसुलेशन टेस्टर डीसी पे काम करता है, अर्थ टेस्टर एसी पे काम करता है, मेकर किस पे काम करता है? सर मैंने कहा दोबारा से समझाओ, एक चीज समझाता हूँ, आगे हालांकि की बात बताऊंगा। मेकर के क्या होता है? दो रूप है, इंसाधारी है मेकर। चलो आगे। जब क्या करता है? डीसी मापता है, तो किसका काम करता है? इंसुलेशन टेस्टर का, इसका इंसुलेशन का। अब जब मूड हुआ तो चेंज करके क्या बन जाता है? एसी में बदल के क्या करता है? अर्थ जांचता है। और जब अर्थ की जांच होती है तो किस पे काम करता है? एसी पे। और इंसुलेशन की जांच करता है तो डीसी पे। चलो, तो इंसुलेशन टेस्टर तो डीसी पे काम करता है, अर्थ टेस्टर एसी पे। मेकर पूछे तो क्या है? ये दोनों रूप इसके तो है, तो दोनों पे काम करेगा मेकर। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना? चलो आगे, इतना उतारो फिर आगे बताता हूँ। हाँ शुरुआत है, चले आगे। अच्छा, इंसुलेशन टेस्टर और अर्थ टेस्टर की बात है। अर्थ टेस्टर, अब चलते हैं। सामान्य भूमिका ये याद रखना, 3 लाइन जो लिख रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थिंग वाले चैप्टर में काम आएगी आपके। सामान्य भूमिका अर्थ प्रतिरोध 3 ओम होता है। कितना होता है? 3 ओम होता है। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। कितना होता है? 3 ओम होता है। अगर आपको बोले चट्टानी या रेगिस्तानी भूमिका प्रतिरोध, आज लिख देता हूं, प्रतिरोध कितना होता है? 8 ओम। कितना होता है? 8 ओम। चट्टानी या रेगिस्तानी भूमिका प्रतिरोध कितना था? 8 ओम। सामान्य भूमिका 3 ओम। तो सामान्य भूमिका कैसा पानी मिलता है, चट्टान में पानी थोड़ी होता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछे
अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 1 ओम। कितना होता है? 1 ओम। अब अर्थ इलेक्ट्रोड समझ गए क्या? ट्रांसफार्मर के पास में ना एक खड्डा करके एक पाइप डाला जाता है। अर्थिंग वाले चैप्टर में ज्यादा समझाऊंगा मैं। अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? अर्थ। खंबे के पीछे 45 डिग्री कौन बनाता है ना, उस पर अर्थ इंसुलेटर लगा होता है, अर्थ वायर बोलते हैं जिसको। उसका प्रतिरोध लगभग कितना माना जाता है? 1 ओम। कितना है? 1 ओम। ये था इंसुलेशन टेस्टर। सामान्य भूमि का प्रतिरोध 3 ओम, कट्टानी या राजस्थानी भूमि का प्रतिरोध 8 ओम, और अर्थ इलेक्ट्रोड या अर्थ वायर का प्रतिरोध कितना था? लगभग 1 ओम। चलूंगी आगे। अगला, अब इंपॉर्टेंट बातें चालू कर रहा हूं। मेगर किस पे काम करता है? एसी तथा डीसी दोनों पर। करता है कि नहीं करता? आपके सामने ही है। अगला, मेगर में 2 स्थायी चुंबक लगी होती है। कितनी स्थायी चुंबक है? 2 स्थायी चुंबक लगी होती है। चुंबक प्रयोग की जाती है। आपके सामने डायग्राम है, मैं देख के लिखना तो कुछ नहीं है। अगला, मेगर में प्रयोग होने वाला जनरेटर डीसी शंट जनरेटर होता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट लाइन है, पूछा जाएगा। इस जनरेटर में मेगर में प्रयोग होने वाला मेगर में प्रयोग होने वाला जनरेटर डीसी शंट जनरेटर होता है। कौन सा होता है? डीसी शंट जनरेटर होता है। जब मैं आपको सेकेंड ईयर में, अगर मैं आपके पास रहा और पढ़ाया जनरेटर आपको, तो 17 तरीके के जनरेटर होते हैं। कितने तरीके के? पूरा 17 तरीके के जनरेटर होते हैं। उनमें से एक जनरेटर है डीसी शंट जनरेटर। तो मेगर में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा है? डीसी शंट जनरेटर। अगर आपको पूछा जाए इसकी क्षमता कितनी होती है, तो डीसी शंट जनरेटर की क्षमता शंट कितने 500 वोल्ट तक यूज होता है। कितना तक होता है? मेगर में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा था? डीसी शंट जनरेटर होता है। लेकिन साथ में याद रखना इसकी क्षमता कितनी है? 500 वोल्ट क्षमता का होता है। किस वोल्ट क्षमता का होता है? अब आपको पता है जनरेटर को घुमाना पड़ता है, कितना घुमाया जाता है? तो याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है आपके आईटीआई में। जनरेटर के आरपीएम पूछता आपको, जनरेटर के या मेगर के आरपीएम बोलते हैं। जनरेटर के आरपीएम कितना होते हैं? 140 से 160। कितनी बारी है? चले आगे, दोबारा सुनना। मेगर में स्थायी चुंबक 2 प्रयोग होती है, एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। फिर क्या होता है? जनरेटर प्रयोग होता है। कौन सा? डीसी शंट जनरेटर। कितने क्षमता का होता है? 500 वोल्ट डीसी, 500 वोल्ट डीसी का होता है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा जाएगा? जनरेटर के आरपीएम कितने होते हैं? 140 से 160। इसका मतलब 1 मिनट में आपको उसको कितना घुमाना पड़ेगा? 140 से 160 के बीच में घुमाना पड़ेगा। चलूं आगे। अगला, फिर क्या बात है सर? मेगर में 2 कॉइल प्रयोग की जाती है। कितनी कॉइल प्रयोग की जाती है? 2 कॉइल प्रयोग की जाती है। मैंने कहा सर कौन सी की जाती है? सीसी एंड पीसी। उत्तरों अगला बताता हूं सीसी और पीसी कैसे काम करेगी। उनको रोक दिया करो, उनको सुनाई कम देता है। चले क्या? मेगर में कितनी कॉइल प्रयोग की जाती है? 2। कौन सी? सीसी और पीसी। अगला लिखो, पहले लिखो पीसी का पूरा नाम लिखो। क्या होता है? प्रेशर कॉइल। अगला, लगी क्या होती है? स्रोत के समांतर क्रम में लगी होती है। चलूं क्या? ये तो आपको अपना पढ़ाई था शुरू में। अगला, फिर क्या? पीसी के श्रेणी क्रम में, आगे पढ़ाऊंगा इस पे। यहाँ पे प्रतिरोध क्यों लगाया वाट मीटर में जाके। पीसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा होता है। अरे सवाल तो बना ही होगा दिमाग में, सर ये प्रतिरोध क्यों जोड़ा है? एक उच्च मान का, एक निम्न मान का। दिमाग में तो आना चाहिए ना। आगे बताऊंगा इस बारे में, बहुत जरूरी है। आगे एक दोष होगा फेज स्विंगिंग दोष, उसको कम करने के लिए ना ऐसा किया जाता है। धारा वोल्टेज क्या हो जाती है? पिछड़ जाती है, इसको फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं।
आगे पढ़ेंगे इस बार। पीसी के श्रेणी क्रम में किस मान का प्रतिरोध लगा होता है? उच्च मान का। किस उच्च मान का। अच्छा ये हो गया। फिर बात करते हैं सीसी की। किसकी? सीसी। पूरा नाम? सी का मतलब करंट, फिर सी का मतलब कॉइल। करंट कॉइल कहाँ लगी होती है? स्रोत के श्रेणी में। समांतर कब से होने लग गया? करंट है ना, तो श्रेणी क्रम में लगी होती है, लगी होती है। अगला क्या था? सीसी के श्रेणी क्रम में। सीसी के श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध। लगा प्रतिरोध कैसा होता है? निम्न मान का होता है। निम्न मान का होता है। तो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अगला वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कॉइल कैसी जुड़ी रहती है? सीसी तथा पीसी। पीसी तथा सीसी दोनों परस्पर 90 डिग्री पर होती है। देख लो बोले 90 डिग्री पर नहीं है क्या? ये क्वेश्चन याद रखना। सीसी और पीसी आपस में होती है 90 डिग्री पर। किस पे होती है? 90 डिग्री पर। यहाँ तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना। ये था आपका मेगर। अगला मीटर करना पायरोमीटर। उतारो फिर चलता तेरा ये थोड़ी देर कोई नहीं, कई फर्क जाएगा इतना बड़े शरीर के। एक पेन ही तो है, क्यों रे? तेरा हाथ कौन सा चलता है? वो चला तो चले। अगला मीटर पायरोमीटर। कौन सा मीटर? अगला पायरोमीटर। कल ही बताया गया था पायरोमीटर किस काम आता है? भट्टियों का तापमान मापता है। पहला तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, भट्टियों का तापमान मापने में क्या आता है? काम आता है। आई क्या मेरी बात समझ में? भट्टियों का तापमान मापने क्या आता है? यूज आता है। भट्टियों का तापमान मापने क्या आता है? यूज आता है पायरोमीटर। अगला डायग्राम बनाता है। ये अपनी क्या है? भट्टी है। क्या है? भट्टी है। यहाँ पे ऐसे मैंने लगाए 2 मीटर, 2 क्या लगी है? छड़े। 2 क्या लगा दी? छड़े। इन छड़ों के ऊपर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। चले ऐसे होती है, ध्यान देना। एक छड़ बनी होती है किसकी? लोहे की। किसकी बनी होती है? लोहे की। दूसरी किसकी बनी होती है? कॉन्टेस्ट टाइम। किसकी बनी होती है? कॉन्टेस्ट टाइम। किसकी बनी होती है? कॉन्टेस्ट टाइम। चले। और ये क्या आपकी? भट्टी। क्या है? भट्टी। समझ आ रही क्या? ये लो, भट्टियों का तापमान मापने वाला यंत्र पायरोमीटर कहलाता है। अब देखो पहली बात, ये मीटर किस सिद्धांत पर काम कर रही है? ये मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। कौन से प्रभाव पर काम करता है? पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये मीटर पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। मैंने कहा सर समझ गए। फिर बताओ सर इस प्रभाव के खोज करता कौन है? इंपॉर्टेंट है, इससे बोल रहा हूँ भाई मैं। तेरे पर ध्यान आ रहा बता। ये मीटर पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। फिर पूछेगा पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव खोज करता कौन थे? पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के खोज करता अगर पूछा जाए आपको खोज करता कौन थे, तो खोज करता आप रखना आप कौन थे? सीबेक। क्या कौन थे? सीबेक। श्रीमान कौन थे? सीबेक। इसीलिए तो मैंने एक पहले भी बताया पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को क्या किस नाम से जाना जाता है? सीबेक प्रभाव। नहीं बोला था? तो सीबेक तो वैज्ञानिक था, उस प्रभाव को बोलता है पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसके अंदर सर ये प्रभाव होता कौन सा मेरे को ये बताओ पहले। पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव उनका तो कहता है किस है? जब दो धातुओं के तापांतर, जब दो धातुओं के तापांतर के कारण विद्युत धारा क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा बनती है।
ये प्रभाव क्या कहलाता है? पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। दो वस्तुओं के तापांतर के कारण, आप होता ना विक्षेपक बल में काम दिया था ना आपने, दो वस्तुओं के तापांतर के कारण क्या होता है? विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। चलो आगे, ये प्रभाव क्या कहलाता है? पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? सीबेक। पायरोमीटर किस पे काम करता है? सीबेक प्रभाव पर। नाम मिले तो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर। समझ गए कि मेरी बात? अगला, इस मीटर में कौन सा मीटर है ये? बस इतनी तीन आने याद करनी है, बाकी तो कुछ नहीं है। इस मीटर में दो छड़े लगी होती है। क्या लगी होती है? लगी होती है। कौन कौन सी लगी होती है? पहली छड़ कौन सी होती है? एक तो लोहे की बनी होती है और दूसरी किसकी बनी होती है? कॉन्टेस्ट टाइल। चलो आगे, अगला, जब इस मीटर को भट्टी में डाला जाता है, किस में डाला जाता है? डाला आपने तो पहले डाल दिया था। जब इस मीटर को भट्टी में डाला जाता है, तो सर तो क्या, तो लोहा हीट का यानी कि ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है। क्या त्यागने लगता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है। मैंने कहा सब 2 मिनट रुको और ये लाइन दोबारा समझो। आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी धातु को क्या किया जाता है? ऊर्जा दी जाती है। क्या दी जाती है? ऊर्जा दी जाती है। तो उसके बाइटम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। चलो आगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में भी ये चीज अच्छे से समझिए कि क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने में दोनों में क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने में दोनों में क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। वो अब ऊर्जा अलग अलग होती है, एक को आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो केमिस्ट्री की बात है। चले, अभी अपन ने क्या किया, दोनों को अंदर डाला, जिसमें लोहा क्या था? हीट का। अच्छा सा लगा, ये गर्म हुआ। जैसे ही गर्म हुआ ना, इसने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन निकालने लग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, निकला नहीं निकला? इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है। और इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है कि नहीं कहलाता? त्यागने लगता है। तथा गैल्वेनोमीटर पाठ्यांक दे देता है। क्या दे देता है? पाठ्यांक देने लगता है। बात समझ आ रही है मेरी? एक खास बात हो, जिसका आंसर मेरे को देगा। मीटर में धारा की दिशा, किसकी दिशा? धारा की दिशा किस छड़ से किस ओर होती है? धारा की दिशा कौन सी छड़ से कौन सी छड़ की ओर होगी? कुछ भी बोल दे, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन कहां चल रहे हैं? लोहा से कॉन्टेस्ट साइन की ओर चल रहे हैं। तो धारा कैसे चलेगी? कॉन्टेस्ट साइन से। क्यों? धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत होती है, नहीं होती क्या? तो धारा की दिशा कॉन्टेस्ट साइन छड़ से, छड़ से किस ओर होती है? लोहे की छड़ की ओर, छड़ की ओर होती है। ये था आपका पायरोमीटर। दोबारा पूछ लेता हूं, ध्यान रखना। पायरोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? भट्टियों का तापमान मापने में किया जाता है। पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तू अकेला बोल खाली। किस सिद्धांत पर काम करता है? पिज्जे इलेक्ट्रिक शॉर्ट। फिर सोच, बोलना नहीं आ रहा मतलब इसको, लिखा हुआ ना, पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? सीबेक थे। चलो आगे, अगला। फिर तो कुछ है नहीं, 2 पत्तियां लगी, इसमें 2 छड़े होती है। कौन कौन सी होती है? लोहे की। और लोहा क्या होता है? हीट का अच्छा चालक होता है। जब तापमान के कारण क्या होगा? ऊष्मा जाएगी, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो धारा चलने लगेगी। गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा? पाठ्यांक दे देगा। धारा में से क्या होगी? कॉन्टेस्ट साइन छड़ से लोहे की छड़ की ओर। इलेक्ट्रॉन पूछे तो हमेशा किस ओर जाएंगे? लोहे की छड़ से कॉन्टेस्ट। तो हमेशा पहले कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? लोहा त्यागेगा। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? ये था आपके मीटर। अगला मीटर है वाट मीटर। उतारो।